अकरमा के घुड़सवार ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। सवारों के पास भी तीर कमानें थीं। वो ऊपर को तीर चला रहे थे, लेकिन इतने घुड़सवारों को रोकना ऊपर वालों के लिए मुमकिन न था। सवार ऊपर चले गए। तीरंदाज दस्त बदस्त लड़ाई भी लड़े और जख्मी होकर गिर गए। खालिद ने जख्मियों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी शहीद हो गए। वहां से खालिद और अकरमा ने अपने घुड़सवारों को उतारा और उस मकाम पर आ गए जहां से मुसलमानों ने लड़ाई की इब्तिदा की थी। खालिद के हुक्म पर दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़ने की हालत में नहीं थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की कुछ तादाद को अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घुड़सवारों के मुकाबले में डट गए। कुरैश के साथ जो औरतें आई थीं, वो भाग गई थीं, लेकिन उमरा नाम की एक औरत वहीं कहीं छुप गई थी। उसने जब कुरैश के घुड़सवारों को मुसलमानों पर हमला करते देखा, तो उसे कुरैश का परचम जमीन पर पड़ा नजर आ गया। उस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सुफियान ने अपने भागते हुए प्यादों पर काबू पा लिया था। उसने उधर देखा तो उसे अपना परचम लहराता हुआ नजर आ गया। उसने हुबल जिंदाबाद और उज़ा जिंदाबाद के नारे लगाए और प्यादों को वापस लाकर मुसलमानों को घेरे में ले लिया। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था और आज 4 बरस बाद वो मदीना जा रहा था। उसके ज़हन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा था। ओहद की पहाड़ी उफक से उभरती आ रही थी और खालिद का घोड़ा खरामा खरामा चला जा रहा था। खालिद की ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी होती जा रही थी जैसे उसे आगे जाने की कोई जल्दी ना हो, और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसे उसे बहुत जल्दी पहुंचना हो। लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था, वो मंजिल अभी उस पर पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई थी। कभी उसे यूं लगता जैसे एक मकनतीसी कुव्वत है जो उसे आगे ही आगे खींच रही है, और कभी वो महसूस करता जैसे उसके अंदर से उठती हुई एक कुव्वत उसे पीछे धकेल रही है। खालिद, उसे एक आवाज सुनाई दी जो उसके अंदर से उठती थी, लेकिन उसे हकीकी समझकर उसने घोड़े की बाग खींची और आगे पीछे देखा। वहां रेत के सिवा कुछ भी न था, लेकिन आवाज आ रही थी। खालिद, क्या ये सच है जो मैंने सुना है? खालिद ने उस आवाज को पहचान लिया। ये उसके साथी अकरमा की आवाज थी। एक ही रोज पहले उसे अकरमा कह रहा था, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का भेजा हुआ नबी है, तो ये ख्याल दिल से निकाल दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बहुत से रिश्तेदारों का कातिल है। अपने कबीले को देख, जो सूरज गरूब होने से पहले पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कसम खाए हुए है। खालिद ने लगाम को हल्का सा झटका दिया और घोड़ा चल पड़ा। उसका ज़हन फिर 4 बरस पीछे चला गया, जब वो ओहद के मार्के में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था। वो कुरैश की इस कसम को पूरा करने का अज़्म लिए हुए था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरज गरूब होने से पहले पहले कत्ल करना है। उसे याद आ रहा था कि मुसलमानों के तीर अंदाजों ने जब इन्नैन की पहाड़ी छोड़ दी थी, तो उसने उस पहाड़ी पर हमला करके अब्दुल्ला बिन जबीर रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके 9 तीरंदाजों को, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की पैरवी करते हुए वहां रह गए थे, खत्म किया था। मुसलमानों के हाथों से भागे हुए कुरैश फिर वापस आ गए थे और उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म कर लिया था। मुसलमान ये मार्का हार चुके थे और ये अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म मदूली का नतीजा था। खालिद और अबू जहल का बेटा अकरमा फने हरबो ज़र्ब के माहिर थे। उनके लिए एक एक मुसलमान को कत्ल करना अब मुश्किल नहीं रहा था।
खालिद देख रहा था कि मुसलमान दो हिस्सों में बट गए थे। बड़ा हिस्सा अलग था जो अपने कमांडर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कट गया था। चंद एक तीरंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ये वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे जो कुरैश के हमले की वजह से अफरा तफरी का शिकार नहीं हुए थे। उनकी तादाद 30 थी। इनमें अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तलहा बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खास तौर पर काबिले जिक्र हैं। उन 14 खवातीन में से जो जख्मियों की देखभाल के लिए साथ आई थीं, दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। एक उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थीं और दूसरी उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाम की एक हबशी खातून थीं। उम्मे ऐमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया रह चुकी थी। बाकी 12 खवातीन अभी तक जख्मियों को उठाने और पीछे लाने और उनकी मरहम पट्टी करने में मसरूफ थीं। खालिद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मैदान जंग में ज्यादा घूम फिर नहीं सकता था क्योंकि उसकी कमान में घुड़सवारों का एक जैश था जिसे उसने पूरी तरह अपने नज़्मो नस्क में रखा हुआ था। वो अंधाधुंध हमले का कायल न था। उसका असूल था कि दुश्मन की ऐसी रग पर जरब लगाओ कि दूसरी जरब से पहले वो घुटने टेक दे। आज 4 बरस बाद जबकि वो तने तनहा सहरा में जा रहा था, उसके जहन में घोड़े दौड़ रहे थे। उसे तीर कमानों के सन्नाटे सुनाई दे रहे थे। उसके जहन में मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। उसका ख्याल था कि मुसलमान ये जाहिर करने के लिए नारे लगा रहे हैं कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं। तंज और नफरत से अब भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने इरादा कर लिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को कत्ल करेगा, कैदी कम ही बनाएगा। उसे अभी पता नहीं चल रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। उसने देखा कि अबू सुफियान जो भागते हुए कुरैश को साथ लेकर वापस आ गया था, मुसलमानों की फौज के बड़े हिस्से पर हमला आवर हो चुका था और मुसलमान बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों ने उसे अपनी जिंदगी का आखिरी मार्का समझकर शुजाअत और बेखौफी के ऐसे ऐसे मुजाहिरे किए कि कसीर तादाद कुरैश परेशान हो गए। ये सूरत हाल देखकर खालिद आग बगोला हो गया। उसने अपने सवारों को मुसलमानों पर हल्ला बोलने का हुक्म दिया। उसने तलवार नियाम में डाल ली और बर्छी हाथ में ले ली। उसने मुसलमानों पर उक़ब से हमला किया। उसने बर्छी से मुसलमानों को चुन चुन कर मारा। उसकी बर्छी जब किसी मुसलमान के जिस्म में दाखिल होती तो वो चिल्ला कर कहता, मैं हूँ अबू सुलेमान। हर बर्छी के वार के साथ उसकी ललकार सुनाई देती थी कि मैं हूँ अबू सुलेमान। आज 4 बरस बाद जब वो मुसलमानों के मरकज मदीना की जानिब जा रहा था तो उसे अपनी ही ललकार सुनाई दे रही थी, मैं हूँ अबू सुलेमान। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसकी बर्छी कितने मुसलमानों के जिस्मों में उतरी थी। वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गया था। थोड़ी देर बाद उसे पता चला था कि मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान से निकल चुके हैं और अकरमा मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला गया है। हकीकत भी यही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमान खत्म हो चुकी थी और मार्के की सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को असर नौ मुनज़्ज़म नहीं कर सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी और अपने साथियों की जान बचाने के लिए मैदान जंग से निकलना भी न चाहते थे। हालांकि सूरत हाल ऐसी थी कि पसपाई के अलावा कोई चारा न था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बेहतर पोजीशन में जाने की कोशिश कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहे होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरोह पर बड़ा शदीद हमला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرما نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکرما نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ جیش بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گوشت پوش کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹخا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوشت پوش کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش بھی، تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا تھا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 3 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے، تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا کہ یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔ اس وقت سے ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا کہ کیا عقیدہ طاقت بن سکتا ہے؟ وہ اپنے قبیلے میں کسی سے اس سوال کا جواب نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ فوراً یہ الزام عائد ہو سکتا تھا کہ اس پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو اثر کر گیا ہے۔ آج وہ یہی سوال اپنے ذہن میں لیے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے اوپر اٹھ آئی تھی۔ 4 برس پرانی یادیں اسے پھر اس پہاڑی کے دامن میں لے گئیں جہاں اسے اپنا ہی نام سنائی دے رہا تھا، ابو سلیمان، ابو سلیمان۔ وہ اپنے تصور میں دیکھنے لگا کہ ان 30 آدمیوں اور 2 عورتوں نے اتنے سارے گھڑ سواروں اور پیادوں کا مقابلہ کس طرح سے کیا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے تیر برساتے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بڑھ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حلقے میں لیتے۔ ایک مورخ مغازی کی تحریر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گرد حلقے کو بار بار توڑتے اور جدھر سے دشمن ان کی طرف بڑھتا اس پر تیر چلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی طاقت عام انسان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کی دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر تیر چلائے تھے، ایک تیر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش میں بچے ہوئے تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کے نشانے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نشانے کو تسلیم کرتے تھے۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہے تھے اور خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک مقابلہ کر رہے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا کہ جیسے ان کے جسم نہیں، ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ مشہور مورخ طبری لکھتا ہے کہ ایک مسلمان نے بیک وقت 4 5 قریش کا مقابلہ کیا۔ ان کا انداز ایسا دہشت ناک تھا کہ قریش پیچھے ہٹ جاتے تھے یا ان پر حملہ کرنے والا اکیلا مسلمان زخموں سے چور ہو کر گر پڑتا تھا۔
कुरैश ने जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाइन की शुजाअत का ये अलम देखा तो कुछ पीछे हटकर उन पर तीर के साथ साथ पत्थर भी बरसाने लगे। इसके साथ ही कुरैश के चंद एक घुड़सवार सर पर घोड़े दौड़ाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के तीर इनके जिस्मों में उतरकर इन्हें वापस चले जाने पर मजबूर कर देते थे। इस सूरत हाल से बचने के लिए कुरैश ने चारों तरफ से तीरों और पत्थरों का मीना बरसा दिया। खालिद को अकरमा ने बताया था कि अबू दजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जा खड़े हुए। उनकी पीठ दुश्मन की तरफ थी। अबू दजाना बैक वक्त दो काम कर रहे थे। एक ये कि वो अपने तीर साद बिन अबी वकास को देते जा रहे थे और साद बड़ी तेजी से तीर बरसा रहे थे। उसके साथ ही अबू दुजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे।